राधे राधे दोस्तों। देखिए, मैं आभा शर्मा फिर आपके सामने। आज मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊं। देखिए, आयुर्वेद में कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं है जो आयुर्वेद सही ना कर सकता हो। पहले आयुर्वेद को इतना नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे अब जो है लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा ये देखिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आयुर्वेद ना सही कर सकता हो। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप आयुर्वेद को थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, लेकिन आप आयुर्वेद पर थोड़ा सा विश्वास रखिए। वो डॉक्टर के पास एकदम भागते हैं, एलोपैथी दवाई की तरफ भागते हैं। वो दवाई खाने के बाद दूसरा साइड इफेक्ट उसका चालू हो जाता है। उस वक्त तो वो सही कर देता है, लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट और दूसरा रोग पकड़ लेता है शरीर। तो इसलिए मैं आपको, देखिए, इसमें आयुर्वेद में एक है पंचकर्मा क्रिया जी। उसमें जैसे गाड़ी की हम सर्विस नहीं करवाते, एक एक पुर्जे की सर्विस होती है गाड़ी में, उसी तरह ये पंचकर्मा जो है आयुर्वेद में एक पद्धति है, साल में एक बार सभी को करवानी चाहिए। क्योंकि इसके करवाने से आपका शरीर का एक एक अंग वो बिल्कुल साफ, जिसे कहते हैं ना क्लीन, वो होगा। हर तरह का रोग आपका जड़ से मिटाएगा आयुर्वेद। थोड़ा सा आयुर्वेद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अब देखिए कि किडनी है, लीवर है, इस पंचकर्मा उसमें आपकी सब एकदम जितनी जो भी आपके शरीर को जकड़ुई बीमारियां हैं वो सारी साफ होगी। खून बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ जाइए, जड़ से निकालता है रोग को। ये नहीं है कि आपने दवाई खाई, एलोपैथी वाली दवाई खाई और 15 दिन बाद आपको दूसरा रोग चालू हो गया। और इसका एक तो क्या है कि जो भी इसकी दवाइयाँ होती हैं सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई उनका साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो आपको सबको यही सलाह दूंगी कि आप जो है आयुर्वेद से ज़रूर जुड़िए। और देखिए, नेचुरोपैथी का मैंने कोर्स किया हुआ है, और मैंने जो आयुर्वेद का, मेरे जो दादाजी थे बहुत बड़े वैद्य थे, उनसे मेरी मदर को मिला, मदर से हम लोगों को मिला, जो हम लोग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ज्ञान। कहते हैं ना, ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता। विद्या एक ऐसी चीज़ है, उसे कोई नहीं ले सकता। तो ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना अच्छा है। तो आप ये देखिए कि मैं जो अपना मेरा एक जो मैं अपना ब्लॉग डालती हूँ घर का वैद्य, उस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारी रसोई के सामान बताती हूँ, कोई बाहर का सामान नहीं। तो आप, और कहते हैं ना कि जब हमें घर से ही सारी बीमारी हमारी दूर हो जाएंगी रसोई से, तो हमें बाज़ार जाने की या डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो आपको देखिए, अभी मैं गई थी कहीं, तो वहाँ 2-3 डॉक्टर थी। एक मैं वाक्य बता रही हूँ आपको, 2-3 डॉक्टर थी। तो वो मेरा चैनल देखती होंगी, वो धीरे से मुझसे बोली, तू हमारा जो बिजनेस क्यों ठप कर रही है। तो मैंने उनसे ये किया, देखिए, मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं किसी का बिजनेस नहीं ठप कर रही। सब सोच अपने पास रखते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जहाँ से आपको सही लगे आप वो करिएगा। और डॉक्टरों ने बिजनेस बना रखा है अपना, और हम घर बैठे ज्ञान दे रहे हैं। तो जो है ये तो और आप लोगों के ऊपर है, जिसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आप करके देखिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। धीरे धीरे आपकी जो है ना जड़ से बीमारियां, ये नहीं है कि एकदम दौड़ में एकदम आगे निकल जाओ। धीरे धीरे थोड़ा सा आयुर्वेद पर आप लोग विश्वास करिए। पहले तो कहते हैं ना, पहले की तो मिट्टी भी शुद्ध होती थी, और अब तो हवा क्या, हर चीज़ दूषित है। जो इतने रोग शरीर पकड़ रहा है, अनाप शनाप खाना दूषित, वायु दूषित है, मिट्टी बच्चे नीचे हाथ लगा के अगर मुंह में ले लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है उनको। पहले कौन हाथ धोता था, आप ये बताइए। हम लोग ने हमें कभी ध्यान भी नहीं कि हमने कभी हाथ धोए हों, और कभी हमें तो ध्यान नहीं कि कभी बुखार भी चढ़ा हो। उन्हीं हाथों से खाते थे, लकड़ी पत्थर हर चीज़ हजम रहती थी हम लोगों को।
तो मैं तो फिर भी आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, साल में आप एक बार जो है ये पंचकर्मा पद्धति जो है वो ज़रूर अपनाएं। जाकर किसी भी आयुर्वेदिक जो भी संस्थान है उसमें आप ये करवाइए, और निरोग काया और निरोग जीवन आप, और कहते हैं ना आयु भी बढ़ती है इससे, आप लें। तो राधे राधे। वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो आगे आप जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर मुझसे कोई गलती या कुछ गलत निकल गया हो तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं। राधे राधे।